नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। ग्वालियर में रोपवे प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। हालात ये है कि करीब 4 दशक से शहरवासी इस प्रोजेक्ट के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार उम्मीदों को झटका ही लगा। अब इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे ग्वालियर वासियों की उम्मीदें एक बार फिर जाग गई है। अपर टर्मिनल की जगह को क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण रोपवे के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है, जिसके चलते लोअर टर्मिनल का स्थान भी बदल दिया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। ग्वालियर किला को देखने के लिए हर दिन हजारों पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन ऊंचाई पर स्थित किले तक पहुंचना आज भी चुनौती भरा हुआ है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए शहर में लंबे समय से रोपवे की मांग उठती रही है, लेकिन पिछले 40 सालों में ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। पहले योजना फूलबाग के किले तक रोपवे बनाने की थी। सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका जल्द निर्माण की घोषणा भी की थी, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो सका। रोपवे को लेकर सियासत भी गर्म रही। आरोप लगते रहे कि किले पर प्रस्तावित एक स्टैंड द सिंधिया स्कूल के पास होने के कारण आपत्ति सामने आई है। अब प्रशासन ने अपर टर्मिनल की लोकेशन बदलते हुए लोक निर्माण विभाग की चौकी के पास खाली जमीन चिन्हित की है, जिसके आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं पूरे प्रोजेक्ट को अब नगर निगम के जरिए आगे बढ़ाने की तैयारी है और भूमि आवंटन के लिए प्रशासन को आवेदन भी दिया जा चुका है। करीब 127 करोड़ रुपए की लागत वाला ये रोपवे प्रोजेक्ट बीजेपी के पुराने ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल रहा है। करीब 1.88 किलोमीटर लंबे इस रोपवे को पहले फूलबाग बारादरी से किले तक 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन जमीन ना मिलने से मामला अटक गया। अब जगह में बदलाव के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसमें ग्वालियर आने वाले हजारों पर्यटकों को बड़ी राहत मिल सकेगी। रोपवे के प्रोजेक्ट में ये अगेन हमारे यहाँ के टूरिज्म का जो हमारा ग्वालियर का हब है उसके लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और रोपवे के जो आपका बोर्डिंग स्टेशन जिसको हम लोगों को बनाना था, तो उसके लिए पूर्व में कोई अन्य स्थान चिन्हांकित था। उसके बाद में आयुक्त नगर निगम के माध्यम से हमारे यहाँ पर लैंड की रिक्वायरमेंट आई है। ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में है और वहाँ का प्रक्रिया हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। चूँकि भूमि आवंटन की भूमिका ग्वालियर के केस में संभागीय आयुक्त महोदय के पास में होती है नगर निगम के क्षेत्र में, तो ये नस्ती अब उनके पास में पहुंचेगी और तत्पश्चात वहाँ पे जो पूरा बेस का बनने का कार्यक्रम है और पार्किंग एरिया, आपका बुकिंग ऑफिस इत्यादि एमिनिटीज की जगह, ये सब इनका निर्माण स्टार्ट होगा। पर्यटन की दृष्टि से ग्वालियर बहुत ही महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। यही बड़ी वजह है कि ग्वालियर में देश और विदेश के पर्यटन काफी आते हैं। लेकिन जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो फूलबाग का हृदय स्थल यानी कि बारादरी है। मेरे आप पीछे देख सकते हैं, ये वो बिल्डिंग है जिसको बारादरी कहा जाता है। और ऐतिहासिक किले से 12.50 करोड़ की लागत से बनने वाले रोपवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था, लेकिन इसे बंद करा दिया गया। वजह इसकी यही है कि इसकी पिलर की खुदाई के काम के शुरू के बाद ही शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। इसकी बड़ी वजह ग्वालियर किले पर मौजूद सिंधिया स्कूल के पास इस रोपवे का अपर स्थान है, यानी कि यहाँ से जो रोपवे जाता वो वहाँ पर निकलता था। लेकिन ऐसे में अब राजनीति का शिकार होने के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से इसको लेकर उम्मीद जागी है, जो कि अब फूलबाग के कब्रिस्तान से इस रोपवे की स्थापित किया जाएगा और इसका डाउन मतलब नीचे का स्थल जो है कब्रिस्तान रखा गया है और अपर जो है ग्वालियर के किले के हृदय स्थल पर पहुंचेगा। इस रोपवे की बारादरी से शुरू होकर किले के ऊपर तक जाएगा। टावर स्टेशन के लिए खुदाई का काम पूरा होने के बाद निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अब 750 मीटर केबल नेटवर्क पर आधारित 13 करोड़ से अधिक योजनाओं को लेकर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। लेकिन हालिया विकास कार्यों पर और राजनीति के शिकार के चलते इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं बंद करना पड़ा। और यही बड़ी वजह है कि जिस बिल्डिंग पर हम खड़े हैं, ये रोपवे की बिल्डिंग तैयार होनी थी, लेकिन ये सालों से ऐसे ही खस्ताहाल स्थिति में पड़ी है। अब प्रशासन ने एक बार फिर से प्रयास तेज किए हैं और जगहों को चिन्हित किया है। अगर रोपवे बन जाता है तो वास्तव में पर्यटन को एक बढ़ावा मिलेगा और ग्वालियर को वासियों को भी बड़ी आस इस रोपवे की है कि जिस तरह से रोपवे के तैयार होने के बाद पर्यटन बढ़ने से ग्वालियर के लोगों को रोजगार भी बढ़ सकेगा और मिलेगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।